दोस्तों, सरहद पर सन्नाटा नहीं, अब एक ऐसी गूंज सुनाई देने वाली है जिससे दुश्मन के बंकरों में बैठे कमांडरों के पसीने छूट जाएंगे। 2025 खत्म होते होते भारतीय सेना ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसे मिलिट्री इतिहास का टर्निंग पॉइंट कहा जा रहा है। अब तक हम बात करते थे कि जवान सीमा पर जाग रहे हैं, लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि अब जवानों के हाथों में एक ऐसा हथियार आ गया है जो न कभी सोता है, न कभी थकता है, और जिसकी तीसरी आंख घने कोहरे और अंधेरे में भी दुश्मन की धड़कन सुन लेती है। जी हां, जून 2025 में 14,000 फीट की बर्फीली चोटियों पर गुपचुप तरीके से एक ट्रायल हुआ। दुनिया को लगा कि यह रूटीन पेट्रोलिंग है, लेकिन असल में वहां भविष्य की जंग की स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी। एक ऐसा हथियार टेस्ट किया गया जिसमें दिमाग फिट है, जो खुद पहचानता है कि सामने खड़ा शख्स अपना है या दुश्मन। जैसे ही यह खबर लीक हुई, इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक हड़कंप मच गया। आखिर क्या है ये अचूक योद्धा? क्यों इसे इन्फेंट्री का गेम चेंजर कहा जा रहा है? और कैसे ये 40,000 नई मशीनें भारत की जमीनी ताकत को 10 गुना बढ़ाने वाली हैं? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं उस असली मुद्दे की जिसने दुश्मनों की नींद उड़ा रखी है। ये कहानी है एक लाइट मशीन गन की, लेकिन इसे लाइट समझने की गलती मत करना, क्योंकि इसका काम दुश्मनों को हैवी नुकसान पहुंचाना है। दिसंबर 2025 की ताज़ा रिपोर्ट्स ने मोहर लगा दी है कि भारतीय सेना को इजराइल से नेगेव NG-7 की एक बहुत बड़ी खेप मिलने जा रही है। ये कोई छोटा मोटा ऑर्डर नहीं है, पूरे 40,000 LMG का सौदा पक्का हो चुका है। सोचिए, जब सरहद पर तैनात हमारे 40,000 जवानों के हाथ में ये बीस्ट होगा, तो सामने वाले की क्या हालत होगी। ये सौदा इसलिए भी खास है क्योंकि ये पुराने और थके हुए इंसास LMG को रिटायर करने के लिए किया गया है। हमारे जवान सालों से शिकायत कर रहे थे कि इंसास अब मॉडर्न वॉरफेयर के लायक नहीं रही, कभी जाम हो जाना तो कभी रेंज कम पड़ना, लेकिन अब वो दिन लद गए। इजराइल वेपन इंडस्ट्रीज ने कंफर्म कर दिया है कि 2026 की शुरुआत से ही इन 40,000 गन्स की डिलीवरी धड़ाधड़ शुरू हो जाएगी। और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ एक इंपोर्ट डील नहीं है, इसमें आत्मनिर्भर भारत का तगड़ा तड़का लगा है। ये गन्स अब भारत में ही ग्वालियर के पास PLR सिस्टम्स की फैक्ट्री में बन रही हैं, जो अडानी ग्रुप और इजराइल का जॉइंट वेंचर है। मतलब टेक्नोलॉजी उनकी, लेकिन लोहा हमारा और बनाने वाले हाथ हमारे। ये वही हथियार है जिसने मिडिल ईस्ट के रेगिस्तानों में अपनी धाक जमाई है। इजरायली सेना इसी भरोसेमंद साथी को लेकर गाजा की गलियों में उतरती है, और अब यही भरोसेमंद साथी कश्मीर की घाटियों और लद्दाख के पहाड़ों में भारतीय सेना का वज्र बनेगा। पाकिस्तान के जो आतंकी घुसपैठ की फिराक में रहते थे, उन्हें अब ये नहीं पता कि सामने जो जवान खड़ा है उसके पास अब पुरानी बंदूक नहीं, बल्कि इजराइल का वो मास्टरपीस है जो 1 सेकंड की देरी किए बना उन्हें जहन्नुम का रास्ता दिखा देगा। ये डील सिर्फ हथियारों की खरीद नहीं है, ये एक मैसेज है कि भारत अब जुगाड़ से नहीं, दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी से अपने बॉर्डर की हिफाजत करेगा। अब जरा इस दानव के अंदर झांक कर देखते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या खास है जो इसे दुनिया की सबसे खतरनाक LMG बनाता है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी भूख की। ये गन 7.62 by 51 mm की गोलियां खाती है। अब जो लोग गन्स के बारे में ज्यादा नहीं जानते, उन्हें सरल भाषा में समझाता हूं। हमारी पुरानी इंसास 5.56 mm की गोली चलाती थी। 5.56 mm का काम था दुश्मन को घायल करना, लेकिन 7.62 mm का मकसद घायल करना नहीं है। इसका मकसद है कवच तोड़ना, दीवारें भेदना और सीधे गेम ओवर करना। इसकी एक गोली में इतनी काइनेटिक एनर्जी होती है कि अगर दुश्मन किसी पेड़ या हल्की दीवार के पीछे भी छिपा हो तो ये उसे वहीं ढेर कर सकती है। इसकी फायर पावर सुनकर तो आपका दिमाग हिल जाएगा। नेगेव NG-7 1 मिनट में 600 से 750 गोलियां दाग सकती है, यानी ट्रिगर दबाया नहीं कि सामने वाले इलाके में गोलियों की बारिश शुरू। लेकिन रुको, असली जादू ये नहीं है। दुनिया में जितनी भी मशीन गन्स हैं वो सब ऑटोमेटिक मोड पर चलती हैं, मतलब ट्रिगर दबाओ और धड़ धड़ गोलियां निकली। लेकिन नेगेव दुनिया की इकलौती ऐसी LMG है जिसमें सेमी ऑटोमेटिक मोड का फीचर है। इसका क्या फ़ायदा? इसका फ़ायदा यह है कि अगर दुश्मन दूर है और उसे स्नाइपर की तरह एक सटीक हेडशॉट मारना है, तो जवान इसे सिंगल शॉट मोड पर डाल सकता है। मतलब एक मशीन गन जो स्नाइपर का भी काम कर दे। भाई साहब, ये फीचर क्लोज कॉम्बैट यानी आमने सामने की लड़ाई में वरदान साबित होता है।
वजन की बात करें तो ये करीब 7.5 किलो की है। सुनने में भारी लग सकता है, लेकिन 7.5 मिलीमीटर कैटेगरी में ये दुनिया की सबसे हल्की मशीन गन्स में से एक है। हमारे पहाड़ी इलाकों में जहां जवानों को ऑक्सीजन कम होने के बावजूद मीलों पैदल चलना पड़ता है, वहां हर एक ग्राम वजन मायने रखता है। इसे उठाना, ले जाना और फायर करना आसान है। इसमें 100 या 125 गोलियों का ड्रम लगता है, यानी बार बार मैगजीन बदलने का झंझट खत्म। एक बार लोड किया और फिर दुश्मन की शामत पक्की। इसकी बैरल यानी नाल भी इतनी जल्दी गर्म नहीं होती, और अगर हो भी गई तो जवान इसे सेकंड्स में बदल सकता है। कुल मिलाकर ये सिर्फ लोहा नहीं, इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। कहानी में अब आता है वो मोड़ जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन है 100% सच। जून 2025 में भारतीय सेना ने इस नेगेव गन के साथ कुछ ऐसा किया जिसने दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स के कान खड़े कर दिए। देहरादून की एक कंपनी और सेना ने मिलकर नेगेव NG7 को एक स्मार्ट गन में बदल दिया। उन्होंने इस पर एक AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम फिट किया और इसे 14,000 फीट की ऊंचाई पर टेस्ट किया। सोचिए, एक घना कोहरा है, विजिबिलिटी 0 है, जवान को अपनी नंगी आंखों से कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन उसके हाथ में मौजूद गन के ऊपर लगा AI सिस्टम सब देख रहा है। इस सिस्टम में थर्मल इमेजिंग और ऐसे सेंसर लगे हैं जो दुश्मन की बॉडी हीट यानी शरीर की गर्मी को पकड़ लेते हैं। ये सिस्टम खुद डिटेक्ट करता है और जवान को अलर्ट करता है। इतना ही नहीं, इसमें फ्रेंड और फो यानी दोस्त या दुश्मन पहचानने की क्षमता है। कई बार लड़ाई की अफरा तफरी में अपने ही साथियों पर गोली चलने का डर रहता है, लेकिन ये AI सिस्टम बता देगा कि रुको, ये अपना बंदा है, या ठोको, ये दुश्मन है। इस 14,000 फीट वाले टेस्ट में गन ने खुद टारगेट ढूंढा, खुद को एडजस्ट किया और सटीक निशाना लगाया। इसे कहते हैं ऑटोनॉमस सर्वेलेंस एंड फायर कंट्रोल। चीन अपनी टेक्नोलॉजी पर बहुत इतराता है ना, वो अपने रोबोट डॉग्स और ड्रोन्स दिखाता रहता है, लेकिन भारत ने अपनी मेन इन्फेंट्री गन को ही रोबोट बना दिया है। ये उन इलाकों के लिए ब्रह्मास्त्र है जहां इंसान की आंखें धोखा खा सकती हैं, लेकिन मशीन नहीं। सियाचिन हो या अरुणाचल के घने जंगल, अगर कोई पत्ता भी हिला तो ये गन बता देगी कि वो हवा से हिला है या किसी चीनी सैनिक के बूट से। ये तकनीक अभी शुरुआती चरण में जरूर है, लेकिन ये इशारा है कि 2026 और उसके बाद भारतीय सेना किस लेवल पर खेलने वाली है। हम अब फॉलोअर नहीं, लीडर बन रहे हैं। अब जरा रणनीतिक नजरिए से देखते हैं। पाकिस्तान की सीमा या लाइन ऑफ कंट्रोल पर हमारे जवान अक्सर बंकरों से होने वाली गोलीबारी का सामना करते हैं। वहां दुश्मन छिपकर वार करता है। नेगेव NG7 की रेंज और पेनिट्रेशन यानी भेदने की क्षमता इतनी जबरदस्त है कि ये दुश्मन के कच्चे बंकरों को छलनी कर सकती है। पहले हमारे जवान जवाब देने के लिए भारी भरकम हथियारों का इंतजार करते थे, लेकिन अब सेक्शन लेवल पर यानी 8 से 10 जवानों की टुकड़ी में ही इतनी फायर पावर होगी कि वो खुद बड़े से बड़े हमले को न्यूट्रलाइज कर सकेंगे। चीन की सीमा पर यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर खेल थोड़ा अलग है। वहां लंबी दूरियां हैं और खुला इलाका है। नेगेव की 800 मीटर से 1 किलोमीटर तक की प्रभावी रेंज चीन की PLA को अपनी हद में रखेगी। चीन के सैनिक अक्सर ह्यूमन वेव रणनीति यानी भीड़ की तरह हमला करना का इस्तेमाल करते हैं। 1962 में हमने इसकी कीमत चुकाई थी क्योंकि हमारे पास ऑटोमेटिक हथियारों की कमी थी, लेकिन आज अगर वो भीड़ बनकर आए तो 700 राउंड प्रति मिनट की रफ्तार से निकलती 7.62 mm की गोलियां उस भीड़ को वहीं रोक देंगी। ये गन सप्रेशन फायर के लिए बेस्ट है, यानी दुश्मन को सिर उठाने का मौका ही मत दो। इसके अलावा इस गन पर मॉडर्न ऑप्टिक्स, नाइट विजन स्कोप और लेजर डेजिग्नेटर आसानी से फिट हो जाते हैं, यानी ये दिन का राजा है और रात का भी। 40,000 यूनिट्स का मतलब है कि लगभग हर फॉरवर्ड पोस्ट, हर महत्वपूर्ण पेट्रोलिंग पार्टी के पास ये गन होगी। ये सैनिकों के मनोबल को साथ में आसमान पर ले जाने वाला कदम है। जब जवान को पता होता है कि उसके हाथ में दुनिया का बेस्ट हथियार है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही होता है। और युद्ध में मेरे दोस्त हथियार से ज्यादा हौसला लड़ता है। ये गन उस हौसले को बारूद की ताकत दे रही है। तो दोस्तों, तस्वीर बिल्कुल साफ है। 2025 का भारत अब अपनी सुरक्षा के लिए कड़ी निंदा नहीं करता, वो कड़ी कार्रवाई का सामान तैयार करता है। इजराइल से आने वाली ये 40,000 नेगेव NG7 मशीन गन्स और उन पर लग रहा ये देसी AI सिस्टम सिर्फ लोहे के टुकड़े नहीं हैं। ये उस नए भारत की हुंकार हैं जो अपनी सीमाओं से 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, चाहे वो लद्दाख की बर्फीली हवाएं हों या राजस्थान के तपते रेगिस्तान। ये बदलाव रातों रात नहीं हुआ, लेकिन इसका असर आने वाली पीढ़ियां देखेंगी। पाकिस्तान और चीन की पुरानी चालें अब बेअसर होने वाली हैं, क्योंकि भारत ने खेल के नियम बदल दिए हैं। आपको क्या लगता है, क्या AI वाले हथियारों पर भरोसा करना सही है या मशीन कभी भी धोखा दे सकती है? और क्या भारत को अपनी सारी पुरानी गन्स को इसी तरह रिप्लेस कर देना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट्स में बताइए, हम हर एक कमेंट पढ़ते हैं।